दूसरा सलातीन पहला बाब। और अखियाब के मरने के बाद मुआब इसराइल से बागी हो गया और अखजिया उस झिलमिलीदार खिड़की में से जो सामरिया में उसके बालाखाने में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। सो उसने कासिदों को भेजा और उनसे ये कहा कि जाकर अकरून के देवता बाल ज़बूब से पूछो कि मुझे इस बीमारी से शिफा हो जाएगी या नहीं। लेकिन खुदावंद के फरिश्ते ने एलिया तिशबी से कहा, उठ और शाह सामरिया के कासिदों से मिलने को जा और उनसे कह, क्या इसराइल में खुदा नहीं जो तुम अकरून के देवता बाल ज़बूब से पूछने चले हो? इसलिए अब खुदावंद यूं फरमाता है कि तू उस पलंग पर से जिस पर तू चढ़ा है उतरने ना पाएगा, बल्कि तू जरूर ही मरेगा। सो एलिया रवाना हुआ और वो कासिद उसके पास लौट आए। सो उसने उनसे पूछा, तुम लौट क्यों आए? उन्होंने उससे कहा, एक शख्स हमसे मिलने को आया और हमसे कहने लगा कि उस बादशाह के पास जिसने तुमको भेजा है फिर जाओ और उससे कहो, खुदाबंद यूं फरमाता है, क्या इसराइल में कोई खुदा नहीं जो तुम अकरून के देवता बाल ज़बूब से पूछने को भेजता है? इसलिए तू उस पलंग से जिस पर तू चढ़ा है उतरने ना पाएगा, बल्कि जरूर ही मरेगा। उसने उनसे कहा कि उस शख्स की कैसी शक्ल थी जो तुमसे मिलने को आया और तुमसे ये बातें कही? उन्होंने उसे जवाब दिया कि वो बहुत बालों वाला आदमी था और चमड़े का कमरबंद अपनी कमर पर कसे हुए था। तब उसने कहा कि ये तो एलिया तिशबी है। तब बादशाह ने 50 सिपाहियों के एक सरदार को उसके 50 सिपाहियों समेत उसके पास भेजा। सो वो उसके पास गया और देखा कि वो एक टीले की चोटी पर बैठा है। उसने उससे कहा, ऐ मर्दे खुदा, बादशाह ने कहा है तू उतरा। एलिया ने उस 50 के सरदार को जवाब दिया, अगर मैं मर्दे खुदा हूं तो आग आसमान से नाजिल हो और तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर दे। बस आग आसमान से नाजिल हुई और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। फिर उसने दोबारा 50 सिपाहियों के दूसरे सरदार को उसके 50 सिपाहियों समेत उसके पास भेजा। उसने उससे मुखातिब होकर कहा, ऐ मर्दे खुदा, बादशाह ने यूं कहा है कि जल्द उतरा। एलिया ने उनको भी जवाब दिया कि अगर मैं मर्दे खुदा हूं तो आग आसमान से नाजिल हो और तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर दे। बस खुदा की आग आसमान से नाजिल हुई और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। फिर उसने तीसरे 50 सिपाहियों के सरदार को उसके 50 सिपाहियों समेत भेजा और 50 सिपाहियों का ये तीसरा सरदार ऊपर चढ़कर एलिया के आगे घुटनों के बल गिरा और उसकी मिन्नत करके उससे कहने लगा, ऐ मर्दे खुदा, मेरी जान और इन 50 की जानें जो तेरे खादिम है तेरी निगाह में गरां बहाऊं। देख, आसमान से आग नाजिल हुई और 50-50 सिपाहियों के पहले दोनों सरदारों को उनके 50 समेत भस्म कर दिया। सो अब मेरी जान तेरी नजर में गरां बहा हो। तब खुदा उनके फरिश्ते ने एलिया से कहा, उसके साथ बादशाह के पास नीचे जा, उससे ना डर। तब वो उठकर उसके साथ नीचे गया और उससे कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि तूने जो अकरून के देवता बाल ज़बूब से पूछने को लोग भेजे हैं, तो क्या इसलिए कि इसराइल में कोई खुदा नहीं है जिसकी मर्जी को तू दरियाफ्त कर सके? इसलिए तू उस पलंग से जिस पर तू चढ़ा है उतरने ना पाएगा, बल्कि जरूर ही मरेगा। सो वो खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो एलिया ने कहा था मर गया। और चूंकि उसका कोई बेटा न था, इसलिए शाह यहूदा यहूराम बिन यहूसफत के दूसरे साल से यहूराम उसकी जगह सल्तनत करने लगा। और अखजिया के और काम जो उसने किए, सो क्या वो इसराइल के बादशाहों की तवारीख की किताब में कलमबंद नहीं? दूसरा सलातीन दूसरा बाब। और जब खुदावंद एलिया को बगोले में आसमान पर उठा लेने को था तो ऐसा हुआ कि एलिया अलीशा को साथ लेकर जिलजाल से चला। और एलिया ने अलीशा से कहा, तू जरा यहीं ठहर जा, इसलिए कि खुदावंद ने मुझे बैतेल को भेजा है। अलीशा ने कहा, खुदावंद की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सो वो बैतेल को चले गए और
انبیاء زادے جو بیتیل میں تھے علیشا کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے، کیا تجھے معلوم ہے کہ خداوند آج تیرے سر پر سے تیرے آقا کو اٹھا لے گا؟ اس نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں، تم چپ رہو۔ اور ایلیا نے اس سے کہا، علیشا تو ذرا یہیں ٹھہر جا، کیونکہ خداوند نے مجھے یرہو کو بھیجا ہے۔ اس نے کہا، خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ سو وہ یرہو میں آئے، اور انبیاء زادے جو یرہو میں تھے علیشا کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے، کیا تجھے معلوم ہے کہ خداوند آج تیرے آقا کو تیرے سر پر سے اٹھا لے گا؟ اس نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں، تم چپ رہو۔ اور ایلیا نے اس سے کہا، تو ذرا یہیں ٹھہر جا، کیونکہ خداوند نے مجھ کو یردن کو بھیجا ہے۔ اس نے کہا، خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ سو وہ دونوں آگے چلے، اور انبیاء زادوں میں سے 50 آدمی جا کر ان کے مقابل دور کھڑے ہو گئے، اور وہ دونوں یردن کے کنارے کھڑے ہوئے، اور ایلیا نے اپنی چادر کو لیا اور اسے لپیٹ کر پانی پر مارا، اور پانی 2 حصے ہو کر ادھر ادھر ہو گیا، اور وہ دونوں خشک زمین پر ہو کر پار گئے۔ اور جب وہ پار ہو گئے تو ایلیا نے علیشا سے کہا کہ اس سے پیشتر کہ میں تجھ سے لے لیا جاؤں، بتا کہ میں تیرے لیے کیا کروں۔ علیشا نے کہا، میں تیری منت کرتا ہوں کہ تیری روح کا دونا حصہ مجھ پر ہو۔ اس نے کہا، تو نے مشکل سوال کیا، تو بھی اگر تو مجھے اپنے سے جدا ہوتے دیکھے تو تیرے لیے ایسا ہی ہوگا، اور اگر نہیں تو ایسا نہ ہوگا۔ اور وہ آگے چلتے اور باتیں کرتے جاتے تھے کہ دیکھو ایک آتشی رتھ اور آتشی گھوڑوں نے ان دونوں کو جدا کر دیا، اور ایلیا بگولے میں آسمان پر چلا گیا۔ علیشا یہ دیکھ کر چلایا، اے میرے باپ اسرائیل کے رتھ اور اس کے سوار، اور اس نے اسے پھر نہ دیکھا۔ سو اس نے اپنے کپڑوں کو پکڑ کر پھاڑ ڈالا اور 2 حصے کر دیا، اور اس نے ایلیا کی چادر کو بھی جو اس پر سے گر پڑی تھی اٹھا لیا، اور الٹا پھرا اور یردن کے کنارے کھڑا ہوا، اور اس نے ایلیا کی چادر کو جو اس پر سے گر پڑی تھی لے کر پانی پر مارا، اور کہا کہ خداوند ایلیا کا خدا کہاں ہے؟ اور جب اس نے بھی پانی پر مارا تو وہ ادھر ادھر 2 حصے ہو گیا، اور علیشا پار ہوا۔ جب ان انبیاء زادوں نے جو یرہو میں اس کے مقابل تھے اسے دیکھا تو کہنے لگے، ایلیا کی روح علیشا پر ٹھہری ہوئی ہے، اور وہ اس کے استقبال کو آئے اور اس کے آگے زمین تک جھک کر اسے سجدہ کیا، اور انہوں نے اس سے کہا، اب دیکھ تیرے خادموں کے ساتھ 50 زوراور جوان ہیں، ذرا ان کو جانے دے کہ وہ تیرے آقا کو ڈھونڈیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ خداوند کی روح نے اسے اٹھا کر کسی پہاڑ پر یا کسی وادی میں ڈال دیا ہو۔ اس نے کہا، مت بھیجو۔ اور جب انہوں نے اس سے بہت ضد کی، یہاں تک کہ وہ شرما بھی گیا، تو اس نے کہا، بھیج دو۔ اس لیے انہوں نے 50 آدمیوں کو بھیجا، اور انہوں نے 3 دن تک ڈھونڈا پر اسے نہ پایا، اور وہ ہنوز یرہو میں ٹھہرا ہوا تھا۔ جب وہ اس کے پاس لوٹے تب اس نے ان سے کہا، کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ نہ جاؤ؟ پھر اس شہر کے لوگوں نے علیشا سے کہا، ذرا دیکھ یہ شہر کیا اچھے موقع پر ہے، جیسا ہمارا خداوند خود دیکھتا ہے، لیکن پانی خراب اور زمین بنجر ہے۔ اس نے کہا، مجھے ایک نیا پیالہ لا دو اور اس میں نمک ڈال دو۔ وہ اسے اس کے پاس لے آئے، اور وہ نکل کر پانی کے چشمے پر گیا، اور وہ نمک اس میں ڈال کر کہنے لگا، خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس پانی کو ٹھیک کر دیا ہے، اب آگے کو اس سے موت یا بنجر پن نہ ہوگا۔ سو علیشا کے کلام کے مطابق جو اس نے فرمایا وہ پانی آج تک ٹھیک ہے۔ اور وہاں سے وہ بیتیل کو چلا، اور جب وہ راہ میں جا رہا تھا تو اس شہر کے چھوٹے لڑکے نکلے اور اسے چڑھا کر کہنے لگے، چڑھا چلا جا اے گنجے سر والے، چڑھا چلا جا اے گنجے سر والے۔ اور اس نے اپنے پیچھے نظر کی اور ان کو دیکھا، اور خداوند کا نام لے کر ان پر لعنت کی۔ سو بن میں سے 2 ریچھنیاں نکلی، اور انہوں نے ان میں
42 बच्चे फाड़ डाले। वहां से वो कोहे किरमल को गया और फिर वहां से सामरिया को लौट आया। दूसरा सलातीन 3 बाब। और शाह यहूदा यहूसफत के 18वें बरस से अखियाब का बेटा यहूराम सामरिया में इसराइल पर सल्तनत करने लगा, और उसने 12 साल सल्तनत की। और उसने खुदावंद के आगे बदी की, पर अपने बाप और अपनी माँ की तरह नहीं, क्योंकि उसने बाल के उस सतून को जो उसके बाप ने बनाया था दूर कर दिया। तो भी वो नबात के बेटे योरबाम के गुनाहों से, जिनसे उसने इसराइल से गुनाह कराया था, लिपटा रहा और उनसे किनारा कशी न की। और मोआब का बादशाह मीसा बहुत भेड़ बकरियां रखता था, और इसराइल के बादशाह को 1 लाख बर्रों और 1 लाख मेंढों की ऊन देता था। लेकिन जब अखियाब मर गया तो शाह मोआब इसराइल के बादशाह से बागी हो गया। उस वक्त यहूराम बादशाह ने सामरिया से निकलकर सारे इसराइल की मौजूदात ली, और उसने जाकर शाह यहूदा यहूसफत से पूछवा भेजा कि शाह मोआब मुझसे बागी हो गया है, सो क्या तू मोआब से लड़ने के लिए मेरे साथ चलेगा? उसने जवाब दिया कि मैं चलूंगा, क्योंकि जैसा मैं हूं वैसा ही तू है, और जैसे मेरे लोग वैसे ही तेरे लोग, और जैसे मेरे घोड़े वैसे ही तेरे घोड़े हैं। तब उसने पूछा कि हम किस राह से जाएं? उसने जवाब दिया, दश्ते अदूम की राह से। चुनाचे शाह इसराइल और शाह यहूदा और शाह अदूम निकले, और उन्होंने 7 दिन की मंजिल का चक्कर काटा, और उनके लश्कर और चौपायों के लिए जो पीछे पीछे आते थे कहीं पानी ना था। और शाह इसराइल ने कहा, अफसोस कि खुदावंद ने इन 3 बादशाहों को इकट्ठा किया है ताकि उनको शाह मोआब के हवाले कर दे। लेकिन यहूसफत ने कहा, क्या खुदावंद के नबियों में से कोई यहाँ नहीं है ताकि उसके वसीले से हम खुदावंद की मर्जी दरियाफ्त करें? और शाह इसराइल के खादिमों में से एक ने जवाब दिया कि अलीशा बिन साफत यहाँ है, जो एलिया के हाथ पर पानी डालता था। यहूसफत ने कहा, खुदावंद का कलाम उसके साथ है। सो शाह इसराइल और यहूसफत और शाह अदूम उसके पास गए। तब अलीशा ने शाह इसराइल से कहा, मुझको तुझसे क्या काम? तू अपने बाप के नबियों और अपनी माँ के नबियों के पास जा। पर शाह इसराइल ने उससे कहा, नहीं नहीं, क्योंकि खुदावंद ने इन 3 बादशाहों को इकट्ठा किया है ताकि उनको मोआब के हवाले कर दे। अलीशा ने कहा, रब्बुल अफ़वाज की हयात की कसम जिसके आगे मैं खड़ा हूं, अगर मुझे शाह यहूदा यहूसफत की हजूरी का पास ना होता तो मैं तेरी तरफ नजर भी ना करता और ना तुझे देखता, लेकिन खैर किसी बजाने वाले को मेरे पास लाओ। और ऐसा हुआ कि जब उस बजाने वाले ने बजाया तो खुदावंद का हाथ उस पर ठहरा। बस उसने कहा, खुदावंद यूं फरमाता है कि इस वादी में खंदक ही खंदक खोद डालो, क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है कि तुम ना हवा आती देखोगे और ना मी देखोगे, तो भी ये वादी पानी से भर जाएगी, और तुम भी पियोगे और तुम्हारे मवाशी और तुम्हारे चौपाए भी। और ये खुदावंद के लिए एक हल्की सी बात है, वो मोआबियों को भी तुम्हारे हाथ में कर देगा, और तुम हर फसीलदार शहर और उम्दा शहर मार लोगे, और हर अच्छे दरख्त को काट डालोगे, और पानी के सब चश्मों को भर दोगे, और हर अच्छे खेत को पत्थरों से खराब कर दोगे। सो सुबह को कुर्बानी चढ़ाने के वक्त ऐसा हुआ कि अदूम की राह से पानी बहता आया और वो मुल्क पानी से भर गया। जब सब मोआबियों ने यह सुना कि बादशाहों ने उनसे लड़ने को चढ़ाई की है, तो वो सब जो हथियार बांधने के काबिल थे और ज्यादा उम्र के भी इकट्ठे होकर सरहद पर खड़े हो गए। और वो सुबह सवेरे उठे और सूरज पानी पर चमक रहा था, और मोआबियों को वो पानी जो उनके मुकाबिल था खून की मानित सुर्ख दिखाई दिया। सो वो कहने लगे, ये तो खून है। वो बादशाह यकीनन हलाक हो गए हैं और उन्होंने आपस में एक दूसरे को मार दिया है। सो अब ए मोआब, लूट को चल। और जब वो इसराइल की लश्करगाह में आए तो इसराइलियों ने उठकर मोआबियों को ऐसा मारा कि वो उनके आगे से भागे, पर वो आगे बढ़कर मोआबियों को मारते मारते उनके मुल्क में घुस गए
اور انہوں نے شہروں کو مسمار کیا اور زمین کے ہر اچھے قطعے پر سبوں نے ایک ایک پتھر ڈال کر اسے بھر دیا، اور انہوں نے پانی کے سب چشمے بند کر دیے اور سب اچھے درخت کاٹ ڈالے، فقط کیر حراست ہی کے پتھروں کو باقی چھوڑا۔ پر گوپیا چلانے والوں نے اس کو بھی جا گھیرا اور اسے مارا۔ جب شاہ موآب نے دیکھا کہ جنگ اس کے لیے نہایت سخت ہو گئی تو اس نے 700 شمشیر زن مرد اپنے ساتھ لیے تاکہ صف چیر کر شاہ ادوم تک جا پڑے، پر وہ ایسا نہ کر سکے۔ تب اس نے اپنے پہلوٹے بیٹے کو لیا جو اس کی جگہ بادشاہ ہوتا، اور اسے دیوار پر سوختنی قربانی کے طور پر گزرانا۔ یوں اسرائیل پر قہر شدید ہوا، سو وہ اس کے پاس سے ہٹ گئے اور اپنے ملک کو لوٹ آئے۔